ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हरि ओम। दोस्तों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको शेष कालसर्प दोषों के बारे में बतला रहा हूँ। वो किस प्रकार बनते हैं, जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपने 8 प्रकार के कालसर्प दोषों के बारे में जाना है। इससे आगे का 9वां कालसर्प दोष यानी शंखनाद कालसर्प दोष। ये कालसर्प दोष 9वें से तृतीय भाव यानी 9वें भाव के अंदर राहु और तीसरे भाव के अंदर केतु हो तब ये कुंडली में उत्पन्न होता है। इस प्रकार के कालसर्प दोष वाला व्यक्ति भाग्यहीन व्यक्ति होता है। उसको भ्रातृत्व सुख या मित्रत्व सुख प्राप्त नहीं होता है। शत्रुता, दुर्व्यसनी और जुआरी इत्यादि ऐसा व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार के कालसर्प दोष का निवारण के लिए आपको सबसे पहले पूजन के वक्त हल्दी और शहद मिश्रित करके पहले आप शिवलिंग का पूजन करें। उसके बाद 5.25 लीटर गंगा जल और 2.25 लीटर दूध, ध्यान रहे 5.25 लीटर गंगा जल और 2.25 लीटर दूध और 108 बेलपत्र से पूजन करें तो निश्चय ही ये कालसर्प दोष शांत होगा और व्यक्ति का मान मर्दन जो समाप्त हो रहा है वो पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसके बाद 10वां कालसर्प दोष यानी पातक नाम का कालसर्प दोष। ये 10वें भाव से और चतुर्थ भाव में उत्पन्न होता है। ये व्यक्ति कर्महीन, चोर, अन्य गमन करने वाला व्यक्ति होता है यानी पर स्त्री में दर्शन करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे कालसर्प दोष को आप निवारण के लिए सफ़ेद चंदन, उसके साथ में दूध, दही और शहद, इन तीनों का मिश्रण करके पहले पूजन करें। उसके बाद 3.25 लीटर गंगा जल से पूजन करें। 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं। आपका ये कालसर्प दोष शांत होगा। आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 11वें प्रकार का कालसर्प दोष ये विषाक्त नाम का कालसर्प दोष यानी 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु, तब ये कालसर्प दोष बनता है। जैसा नाम से ही विषाक्त यानी विष पैदा करने वाला, इस व्यक्ति की न अपनों से बनती है, न परिवार से बनती है, न स्त्री से बनती है, न पुत्रों से बनती है। सदैव विष वमन करने वाला ही व्यक्ति होता है यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का ये व्यक्ति होता है। समाज के अंदर इसका कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल झगड़े के सिवाय। यानी ये दूसरों का प्रेम भी समाप्त करवाने वाला व्यक्ति होता है। जिसका आपने शकुनी शब्द का सुना होगा, तो ये इसी प्रकार का व्यक्ति होता है। तो इसके उपाय के लिए आपको सबसे ज़्यादा सफ़ेद चंदन यानी कम से कम 125 ग्राम सफ़ेद चंदन, उसके साथ शंख भस्म, उसके साथ आपको रजत भस्म लेकर के सबसे पहले इसका पूजन करवाएं, फिर शहद से पूजन करवाएं और फिर गंगा जल से। ध्यान रहे इसके अंदर दूध का प्रयोग न करें, गंगा जल से पूजन करवाएं। 108 प्रकार के बिल्वपत्र चढ़वाएं। तो ये विषाक्त नाम का कालसर्प दोष है,
ये भी शांत होगा। अब अंतिम प्रकार का जो काल सर्प दोष है वो है शेषनाग काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष 12वें भाव से 6ठे भाव में उत्पन्न होता है, यानी 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु, तब ये काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के काल सर्प दोष में व्यक्ति व्यय यानी उसकी जितनी आमदनी होगी उससे अधिक उसका खर्च होगा, कर्जदार हो जाएगा, चारों तरफ उसके शत्रु पैदा हो जाएंगे, जहाँ मित्र भाव देखेगा वहाँ उसे शत्रु ही मिलेंगे। समाज के अंदर मित्रता बहुत कम और शत्रुता बहुत अधिक, और इस प्रकार का काल सर्प दोष अकाल मृत्यु योग भी उत्पन्न कर देता है और मस्तिष्क ज्वर और आँखों की रोशनी को भी छीनता है। तो इस प्रकार के काल सर्प दोष के लिए आपको गंगा जल में सफ़ेद चंदन समाहित कर, उसके साथ शहद समाहित कर शुरुआत में इससे पूजन करवाएं, शिवलिंग का लेप करें। उसके बाद में 2.25 लीटर दूध, 3.25 लीटर गंगा जल और 1 लीटर दही और 1 लीटर शक्कर के साथ में पूजन करें तो निश्चित ही शेषनाग काल सर्प दोष भी शांत होगा। दोस्तों, हमने आपको अभी तक 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का वर्णन किया है। जिस भाई की कुंडली में अथवा जिस दोस्त की कुंडली में जैसा भी, जिस बहन भगिनी की कुंडली में जैसा भी काल सर्प दोष हो, आप उसको उसी के अनुसार पूजन करवा करके शांत करवाइए। ईश्वर से आशा है कि आपको 100% फल की प्राप्ति हो। धन्यवाद।